हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय, पार्थिव पूजन और उसका फल। श्री जी बोले कि हे सूर्य जी, अब आप हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए जिससे कि सभी अभिष्ट सिद्ध होते हैं। सूर्य जी बोले कि आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, आप सुनिए। मैं कहता हूँ कि हे महर्षि, मिट्टी की बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष को हो या स्त्री, सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर भी मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से चूर्ण से उसका शोधन करें और अच्छे मंडप में बैठकर ही दूध डालकर अपने हाथ से ही सुंदर प्रतिमा बनाएं और फिर पद्मासन से स्थित होकर ही उस पार्थिव प्रतिमा का आदर से पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिव जी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सजाए भी पूजन करें। जो इस प्रकार षोडशोपचार से युक्त पूजन करता है उसे मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी देवता के स्थापित किए लिंग पर 3 शेर निवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 शेर निवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 बार निवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उससे ही सतलोक की प्राप्ति होती है। यह सत्य है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए पात्र का भी नाम शिव है। ऐसे लिंग को पूजा कहलाती है और इसके अभिषेक से ही आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने के पुण्य प्राप्ति, निवेद्य चढ़ाने से आयु और तृप्ति तथा धूप देने से ही धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि से 6 पूजन के अंग का ही यत्न पूर्वक ही साधन करें। नमस्कार और जप से ये दोनों ही अभिष्टदायक है। इसको पूजा के अंत में ही अवश्य करें, क्योंकि इसके भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। मानसिक पूजन से भी इनको अवश्य ही व्यवहार में लावे। जो जिस देवता के पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है, साथ ही उसे उसके बीच में ही लोक में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, आप सदा से सुनिए, मैं विशेष रीति से वर्णन करता हूँ। इस भूलोक श्री गणेश जी सम्यक प्रकार ऐसे पूजनीय है कि जिससे अभिष्ट सिद्धि होती है। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसके अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का समुचित विचार कर जो सब विधि इसका पूजन करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। गणेश पूजन से सभी पाप दूर भाग जाते हैं और वह अपने सभी अभिष्टों को पूर्ण करते हुए ही मोक्ष तक को पहुंच जाता है। इस प्रकार से श्री विष्णु जी का तथा और भी देवताओं की जिसकी पूजा करना ही चाहता है वह उन देवताओं के बाद तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो उसके अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शिव जी का पूजन तो सब मनोरथों को देने वाला है। जो अद्रा नक्षत्र में आद्रा में माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, मृत्यु हरण होती है और सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों और बारों में शिव जी का पूजन का अद्भुत ही महात्म्य है। शिव जी का भजन भोग मोक्ष को देने वाला है। 12वें हिसाब से ही कार्तिक मास में देवताओं का यजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का यजन करे। यम नियम से दान, तप, होम और जप करे, क्योंकि कार्तिक में देवताओं का यजन सर्व भोगप्रद और सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य का पूजा करता है वह तेल और कपास का दान करता है। उसको यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है।
प्रकार से शिव जी के पूजा के ही अनेक विधान हैं। जो अपने मन को या जीवन को ही शिव जी को अर्पण कर देता है, उसे शिव जी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के अनुरूप स्वरूप में ही समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपण है, और इस नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए ही श्री शिव जी की जन्म पूजा का अलग अलग विधान है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद नाम शिव जी का है। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, अतः ये दोनों ही जगत के आधार हुए हैं। बिंदु देवी और नाद शिव हैं, इसी से ही यही दोनों शिव लिंग इस नाम से कहे गए हैं। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए ही शिवलिंग को पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। पूज्य माता पिता की पूजा करने से ही निश्चय ही परमानंद प्राप्त होता है। जिसे ही परमानंद की इच्छा हो वह शिवलिंग की पूजा करे। जैसे जो पुत्र माता पिता और उनकी सेवा करता है, उस पर माता पिता कृपालु रहते हैं, वैसे ही शिवलिंग माता पिता के इस मुख्य रूप को ही जानकर उसकी पूजा करे। हे मुनि पुंगवो, जैसे भर्गा अर्थात पुरुष और प्रकृति ये ही दो जन्म से मुख्य है, वैसे ही शिवलिंग भी है। पुरुष से प्रकृति में मेल ही जन्म कहलाता है, और प्रकृति से व्यक्त हुआ तो दूसरा जन्म कहलाता है। अतः जन्म पुरुष से ही जन्म और मृत्यु बारंबार प्राप्त करता है। माया से जन्म, जन्म से जीवन, और इसी से ही जीव का नाम पड़ा है। जन्म होते ही यह फांसी में बंध जाता है, और इसी से इस जीव शब्द का ही यह अर्थ हुआ। अतः जन्म की फांसी से छूटने के लिए ही जन्म लिंग को अच्छी तरह पूजे। ब्रह्म से भव प्रकृति का नाम पड़ा है, और यह प्रकृति शब्द मात्रा आदि से ही प्रकृति तथा इंद्रिय और भोजन से ही भंग का यह भोग ऐसा शब्द है। अतः मुख्य भंग को ही प्रकृति और भगवान श्री शिव जी भगवान कहे गए हैं। इस प्रकार ये ही भगवान भोग के दाता है, और कोई भोग को देने वाला नहीं है। भग के स्वामी भगवान ही भग है, और भग से ही सहित लिंग और लिंग से ही सहित भग ही यह और वह नित्य भोग के लिए है। इसलिए श्री भग वाले महादेव श्री शिव जी शिवलिंग की पूजा करना योग्य है। शिव भक्ति के मिलाप का नाम ही लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का साधक पूजन करता है वह जन्मादि से ही निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन ही पंचगव्य द्वारा ही शिव जी को स्नान करावे। गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गोघृत और मधु यही पंचगव्य है। फिर दुग्धादि से ही अलग स्नान करावे। शहद, ईख का रस और दुग्ध से अन्न का निवेद्य बनाकर प्रणव पूर्वक से चढ़ावे। जो इस प्रकार आदित्यवार के दिन ही प्रणव पूर्वक ही महालिंग की पूजा करता है, उसका पूर्व जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से चौथाई, विभूति धारण करने से आधा, मंत्र जपने से पौन और पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। शिवलिंग और अनेक भक्तों को पूजने से ही मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इस अध्याय को पढ़ने और सुनने से शिव जी की दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है।
इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।